हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित है और श्रावण मास का सोमवार तो भगवान शिव को विशेष प्रिय है। और श्रावण मास के सोमवार के दिन भगवान शिव की प्रसन्नता पाने के लिए छोटे से लेकर बड़ों तक हर भक्तजन व्रत भी करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रावण के सोमवार के व्रत हमें कैसे करने चाहिए, पूजा करने की विधि क्या रहेगी, व्रत का महत्व क्या है और इस दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और इसके नियम क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रावण मास का सोमवार भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और इस दिन व्रत भी किया जाता है। तो व्रत करने का हम विधान जान लेते हैं। इस साल 2024 में श्रावण मास जो कि 22 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 19 अगस्त तक रहेगा। और श्रावण मास का पहला सोमवार जो कि 22 जुलाई को ही प्रारंभ हो रहा है और दूसरा सोमवार 29 जुलाई को है, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को, चौथा सोमवार 12 अगस्त को और पांचवा सोमवार जो कि 19 अगस्त को पड़ रहा है। तो श्रावण मास के पहले सोमवार से जो विधि अपनाई जाएगी वही आखिरी सोमवार तक मानी जाएगी। तो अगर आप भी भगवान शिव की प्रसन्नता पाना चाहते हैं, उनके निमित्त व्रत करना चाहते हैं, तो इसका विधान क्या है? तो श्रावण मास के सोमवार के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए और उसके बाद आपको किसी पवित्र नदी में या फिर घर पर रहकर ही गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको साफ सुथरे वस्त्र धारण करने चाहिए। अब आपको भगवान शिव के लिए आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आप यह व्रत भगवान शिव के पूरे श्रावण मास के सोमवार के ये व्रत करना चाहते हैं या फिर ये श्रावण सोमवार का आप 16 सोमवार का व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं। इनमें से आप जो भी व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं, आप आज के दिन से ही उसी के हिसाब से संकल्प लिया जाता है। संकल्प के लिए आप अपने दाएं हाथ पर थोड़ा सा गंगा जल, बेल पत्र, सुपारी, पुष्प रखकर 1 रुपए का सिक्का रखकर भगवान शिव के लिए संकल्प लेने लेने के लिए आप चाहे तो घर पर रहकर भी संकल्प ले सकती हैं। आप चाहे तो किसी पास के शिव मंदिर में जाकर भी संकल्प ले सकती हैं। उसके बाद भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें। अपने व्रत का संकल्प लेने के बाद साथ ही भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का यथासंख्य मंत्र में आपको जाप करना चाहिए। और इस दिन जो व्रत होता है श्रावण सोमवार का, वो तीसरा पहर खत्म होने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए, क्योंकि तीसरे पहर खत्म होने से पहले व्रत का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और उसके बाद आपको शाम के समय तीसरा पहर जब पूरा हो जाए 3 बजे के बाद आपको अपनी पूजा की थाली तैयार करनी है। उसके लिए आपको पंचामृत लेना है, दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल लेकर आपको पंचामृत तैयार करना है और उसके पास ही के किसी शिव मंदिर में जाना है। वहां पर सबसे पहले जाकर आपको भगवान श्री गणेश जी की पूजा उपासना करनी है। फिर माँ पार्वती जी को अच्छे से श्रृंगार करना है और उसके बाद कार्तिकेय और नंदी जी का करना है और उसके बाद भगवान शिव का आपको पंचामृत से अभिषेक करना है। उसके बाद आपको जलाभिषेक करना है और भगवान शिव की प्रिय वस्तुएं, उनको बेलपत्र, धतूरा, भांग, इनको अवश्य ही रूप से अर्पण करें। और इसी के साथ-साथ अगर हो सके आपके पास भस्म हो, तो वो भी आपको भगवान शिव को समर्पित करनी चाहिए। जो श्रावण मास के सोमवार के जो व्रत हैं, वह 2 तरीके से किए जाते हैं। कुछ लोग मीठा खाकर व्रत करते हैं और कुछ लोग नमक खाकर व्रत करते हैं। आपको अपने व्रत के संकल्प में के लेना है कि आप ये व्रत निर्जल कर रख रहे हैं या फिर फलाहार कर रहे हैं। जो श्रावण के सोमवार के व्रत हैं, वो ज़्यादातर फलाहार ही किए जाते हैं। फलाहार में अगर आपसे ज़्यादा देर भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकती हैं। वैसे तो श्रावण मास में नमक का सेवन नहीं किया जाता। नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अति उत्तम माना गया है। और श्रावण मास के सोमवार को जितना हो सके, जो व्रती है, उसको अपने खाने-पीने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रावण मास के सोमवार में दूध का सेवन नहीं किया जाता। तो इसके अभाव में आप चाय पी सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट खा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयों का आप सेवन कर सकते हैं। इस बात का इससे आपका व्रत अति उत्तम आपको माना जाएगा। और इसी के साथ-साथ भगवान शिव को भी आप सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाना ना भूलें और वहीं पर बैठकर उनकी आरती करें और श्रावण मास सोमवार की व्रत कथा का भी रसपान करें। और इस दिन श्रावण मास में आपके सोमवार के दिन आपको किन चीज़ों का त्याग करना चाहिए, अगर आपने व्रत रखा है या नहीं भी रखा। इस दिन आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का अपने घर पर सेवन नहीं करना चाहिए और इसी के साथ-साथ
जो पति-पत्नी हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। घर पर लड़ाई-झगड़ा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए और इसी के साथ-साथ आज अगर आपके घर से कोई भिखारी आता है, तो उसको खाली हाथ ना लौटने दें। और इसी के साथ-साथ आज के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा-उपासना करें और जो घर के पुरुष हैं, वो आज के दिन दाढ़ी वगैरह ना बनाएँ। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूरा दिन शिव मंत्र का जाप करें। अगर आप श्रावण मास के सोमवार के दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकें तो अति उत्तम रहेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो का पास ही के किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा-उपासना करें। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जो सरल सी जानकारी जिससे कि आप भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव!